हेलो। आज के देखिए सेशन में हमें जो बात करनी है वो एलसीएम और एचसीएफ की करेंगे। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। अब ये जो एलसीएम है आपका, पहले तो एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले बात है मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल मतलब एक तरीका से टेबल होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ सेवन के 5 मल्टीपल लिख राइट करिए, तो सेवन का जो फर्स्ट मल्टीपल है वो 7 × 1 होगा। सेकंड होगा 7 × 2। थर्ड वाला होगा 7 × 3। और फिर फोर्थ होगा 7 × 4। और फिफ्थ होगा 7 × 5। तो हमको राइट डाउन कर सकते हैं 7, ये आपका 40, ये आपका हो गया 13, तो ये आपका ये कितना हुआ 21, ये कितना हुआ 21, और ये आपका 28, और ये आपका क्या होगा 35। तो ये जो वैल्यू आई हैं आपके 7, 14, 21, 28 और 35, ये मल्टीपल है 7 के। मल्टीपल 7 का मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर हैं, इन नंबरों में ये 7 आपका प्रेजेंट है। 7 इन नंबरों में प्रेजेंट है, तो मल्टीपल का मतलब होता है जिस नंबर के बारे में पूछा जाए वो नंबर उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। एक नंबर आता है आपका 56, आपको बताना है कि किसका किसका मल्टीपल हो सकता है। तो आपको पता है कि ये 7 का भी मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि 7 का 8 टाइम्स आपका होता है 56, और ये 8 का भी मल्टीपल हो सकता है। बिकॉज क्यों है, क्योंकि ये 8 का टाइम अगर 7 टाइम्स करेंगे तो 56 होगा। ये आपका 14 का भी मल्टीपल हो सकता है, क्यों 14 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका ये आएगा। और एक मल्टीपल और हो सकता है, एक मल्टीपल क्या हो सकता है, ये आपका 2 × 28 का भी हो सकता है, और ये 4 का भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, एलसीएम का मतलब आपको मल्टीपल समझ में आ गया। अब क्या होगा कि अगर आपको 2 नंबर दे दी जाए, एक नंबर आपका 12 है और एक नंबर आपको 15 है, तो अब इसका एलसीएम अगर मान लो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो, कॉमन। आपको कॉमन वर्ड आ रहा है तो आपको कॉमन पता होनी चाहिए, कॉमन नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो 12 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो यानी सबसे छोटी फॉर्म में, तो इस 12 को लिखिए और इसको लेने के बाद में आप करिए 2, ये 6 टाइम जाएगा। फिर 2 से ये आपका जो जाएगा ये 3 टाइम्स जाएगा। देन अभी ये 3 टाइम्स जाएगा, देन 1। और 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये होगा 3, 5 जा, और फिर ये 5 से ये 1। तो आपको मिल गए 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या मिला 2 × 2 × 3, यानी 2 मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल 12 है, 2 का मल्टीपल 12 है और 3 का मल्टीपल 12 है। यानी 3 भी 12 में आता है, 2 भी आता है और 2 भी आता है। आपको 15 के मल्टीपल चेक करने, तो 15 का मल्टीपल 3 × 5 होगा। ठीक है, अभी क्या करना है, अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो एलसीएम का मतलब होगा लोएस्ट कॉमन, जो लोएस्ट कॉमन हो और मल्टीपल हो। तो देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको सबसे सबसे छोटा ढूंढना नंबर है। तो आप कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको कॉमन मिल गया 3, क्या मिला 3, तो आप इस 3 को ले लीजिए। उसके बाद में जो नंबर पेयर नहीं बनते उनको भी ले लीजिए। देखिए 2 और 2 आपका ये है, ये भी नंबर आया, और ये 5 है, ये भी आ गया। तो एक नंबर ऐसा मिला 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 5 जा कितना होगा 60। एक 60 एक ऐसा नंबर है जो 12 के मल्टीपल में भी आता है और 15 के मल्टीपल में भी आता है, और ये सबसे छोटा भी है। अगर आप चेक करोगे सेकंड नंबर जो होगा वो होगा आपका, अगर आप सेकंड नंबर चेक करोगे तो वो आपका 120 होगा, और 120 60 से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो आपको लोएस्ट चाहिए, सबसे छोटा नंबर चाहिए जो 12 से भी मल्टीपल हो और 15 का भी मल्टीपल हो। ठीक है, ये होता है आपका लोएस्ट कॉमन नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम और क्वेश्चन लेके चलें लोएस्ट कॉमन में, जैसे एक नंबर दे रखा है आपको 12, एक नंबर दे रखा है आपको 15, एक नंबर दे रखा है आपको 20। आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर जो तीनों का मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो। ये मल्टीपल होना चाहिए यानी लोएस्ट होना चाहिए, और कॉमन होना चाहिए, यानी कॉमन का मतलब तीनों से कटना चाहिए, और कॉमन के बाद में ये सबसे
छोटा होना चाहिए मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। तो आप चेक करोगे इसका मल्टीपल क्या होता है 12 का। अगर 12 के मल्टीपल को चेक करोगे तो देखो 12 का मल्टीपल होगा आपका, एक तो 12 ही होता है। सेकंड मल्टीपल चेक करेंगे तो ये आपका 24 होगा। थर्ड मल्टीपल चेक करेंगे तो ये 36 होगा। उसके बाद 48 होगा, देन 60 होगा, सो ऑन। अभी आप 15 का मल्टीपल चेक करोगे तो आपका 15 आया, देन उसके बाद 30 मिला, उसके बाद में आपका 45 मिला, देन फिर 60 मिला, देन सो ऑन। और 20 के आप चेक करोगे तो 20 के मल्टीपल होंगे, 20 होगा एक, तो एक आपका 40 होगा, एक 60 होगा, और एक आपका 80 होगा, डॉट डॉट ये चलता जाएगा। तो आपको सबसे पहले एक ऐसा नंबर देखना है जो कॉमन हो। देखिए इधर भी 60, इधर भी 60, और इधर भी 60। एक 60 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले कॉमन भी मिल गया, और सबसे छोटा भी है, और मल्टीपल भी है। तो आपका जो इनका आंसर होगा वो 60 हुआ। तो 60 क्या हुआ आपका एलसीएम हुआ, 60 आपका एलसीएम हुआ। अब क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा एलसीएम क्या होता है। अब देखते हैं कि एलसीएम को फाइंड आउट कैसे करना है इजीली तरीका से। सबसे पहले जो इसका मेथड होता है एलसीएम को फाइंड आउट करने का, वो होता है आपके टू मेथड। फर्स्ट मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। और सेकंड इसका होगा ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, देन फिर ऑब्जर्वेशन से करेंगे। ऑब्जर्वेशन एक तरीका से ट्रिक हो जाएगी, उसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है आपका 40 और 60। आपको दे रखा है 40 और 60, आपको इसका निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले आप 40 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। देखिए 40 का क्या होगा, देखिए 40 किस किस से मिलकर बना, 4 से और 10 से। यानी जब भी आपका जीरो आ जाए तो जीरो में क्या होता है, जीरो में 10 होता है। और 10 कैसे मिलकर बना होता है, 2 मल्टीप्लाई 5 से मिला होता है। और ये 4 जो है ये आपका 2 मल्टीप्लाई 2 होगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे कैसे, देखिए अभी आपको देखिए 4 से तो मिले 2 मल्टीप्लाई 2, और ये जो आपका 10 है यानी जीरो है, इसने दिए आपको 2 मल्टीप्लाई 5। ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 40 के। अब देखिए 60 में क्या क्या है, एक तो 6 है और 10 है, और 10 में प्राइम फैक्टराइज होते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 के। अब 6 में चेक करना है वैसे आपको, तो ये हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 2। तो आप लिखिए 2 मल्टीप्लाई 3, देन फिर से 2, देन मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आप इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 2 कितनी पावर दे रखा है आपको, 3 टाइम्स दे रखा है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5। और इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5। आप एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो एलसीएम होगा, देखिए सबसे पहले कॉमन नंबर आपका मिला 2, और 2 और जैसे ही मिल गया तो आप सबसे पहले 2 लिख दीजिए। अब बात आती है पावर की। पावर लेनी है आपको मैक्सिमम, मिनिमम नहीं लेनी, आपको लेनी है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर आपकी आई 3 मल्टीप्लाई में जो नहीं मिलता, देखिए एक 5 भी मिल गया आपका, तो इस 5 को भी ले लीजिए। और पावर लेनी है आपको मैक्सिमम, मैक्सिमम इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो 1 ही लेनी पड़ेगी। और फिर बाकी का जो नंबर रह जाता है वो ले लेते हैं, तो 3। अब इनको सोल्व करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब 8, फिर होगा 5 मल्टीप्लाई 3। तो 8 5 जा 40, 40 3 जा 120, आपका 120 आंसर हुआ। गॉट इट। अभी आपको क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो अभी एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। थोड़ा एचसीएफ के बारे में समझ लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, ये फैक्टर होता है, ये मल्टीपल नहीं होता। अब बात आती है कि ये फैक्टर क्या होता है, ये फैक्टर क्या होता है। देखिए जो फैक्टर होता है ना, जैसे मान लो कि 6 के फैक्टर क्या है, तो फैक्टर का मतलब होता है कि 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। देखिए 6 को आप 1 बिट से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, देन उसके बाद 6 से कर सकते हो। तो 6 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, एक तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 6 हुआ। अब आप चेक करिए 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3, मतलब 12 किस किस से कट सकता है, किस किस की टेबल में आता है। तो 1 2 3, देन उसके बाद 4, 4 के बाद 6 आता है, देन उसके बाद 12 आता है। तो ये हो गए फैक्टर। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने, मान लिया 2 नंबर दे रखे हैं आपको,
आपको एक नंबर दे रखा है 15 और एक नंबर दे रखा है आपको 25। आपको इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी इसी फॉर्म में लिखना है। तो आप 15 के फैक्टर लिख दीजिए। तो 15 का अगर आप देखोगे तो 15 मतलब एक ऐसा नंबर लेना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि एक ऐसा नंबर जो 15 से भी डिवाइड हो जाता है और 25 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप चेक करेंगे एक ऐसा नंबर जो 5 से भी डिवाइड होता है 25 को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए इसके फैक्टर होंगे 1, उसके बाद होता है इसका फैक्टर 3, इसके बाद होता है ये 5, देन उसके बाद में लास्ट में 50 है। और 25 के फैक्टर होते हैं 1, उसके बाद में 5 और फिर होता है 25। तो एचसीएफ का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो कॉमन होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए। आप देख रहे हो 1 कॉमन है, तो 1 तो आपका एक 1 कॉमन है और एक आपका 5 कॉमन है। तो 1 तो आपका काफ़ी स्मॉल नंबर है। देन आपको हाईएस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट आपका 5 मिला, तो 5 के हुआ आपका आंसर हुआ। तो अगर आपको फैक्टर पूछा जाए एचसीएफ तो उसमें होगा हायर, और अगर एलसीएम पूछा जाए तो उसमें होगा लोअर। चलो फॉर एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। अब एग्जाम्पल सेकंड में क्या होगा कि चलिए ले लेते हैं, एक नंबर आप लेते हैं 40 और एक नंबर लेते हैं 60, और आपको इन दोनों नंबर को निकालना है एचसीएफ। तो बस क्या करना है, सबसे पहले इस 40 को देख लीजिए, 40 को कौन कौन करेगा। तो 1 और 40 तो करेंगे, तो 1 और 40 तो लेने की नीड नहीं है। 1 और जो 40 होता है ये तो करते ही हैं। अभी देखिए इसको नंबर को 2 भी करने वाला है, उसके बाद में कौन करता है 4 करेगा, देन 8 करेगा और 5 भी करता है, और उसके बाद में ये डायरेक्टली 20 से होता है और 40 से होता है। और इस नंबर को 1 करेगा, 2 करने वाला, 3 करेगा, 4 भी करेगा, 5 भी करने वाला, 6 भी, देन उसके बाद में 10 भी करता है, 12 भी करता है, 15 भी करता है और 20 भी करेगा, देन 30 भी करेगा और उसके बाद 60 भी करेगा। तो आपको क्या निकालना, आपको एच से फाइंड आउट करना और मैक्सिमम होना चाहिए और साथ के साथ कॉमन भी होना चाहिए। तो आप एक नंबर को देख रहे हो, आपका जी 1 2 4 8 5 20 ये नंबर मिल रहे हैं। इसमें देखिए एक नंबर देखिए इधर आपको 5 मिला है, और 5 के साथ में आप इसमें एक नंबर और भूल गए हैं, वो नंबर होगा आपका 10, जो कि 20 के नज़दीक ही आएगा। तो ये देखिए 10 इधर आ रहा है और 10 ही इधर आ रहा है तो 10 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। बट एक एक चीज़ और देखो, 20 भी एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। 20 भी मिल गया आपको, तो कौन कौन सा मिला, एक तो 10 मिला इसमें, एक इसमें भी 10 मिला, एक इधर आपका 20 मिला, आपको इधर भी 20 मिला, और क्या मिला, और कुछ नहीं मिला। आपको मैक्सिमम नंबर लेना है, यानी बड़ा वाला नंबर लेना है, तो आप 20 वाला लोगे, क्योंकि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 20। एक 20 एक ऐसा नंबर है जो 60 को भी डिवाइड करेगा और 40 को भी डिवाइड करेगा। अब ये समझ गए होंगे कि एचसीएफ क्या होता है। अब बात करते हैं एचसीएफ को निकालने की ट्रिक्स। ट्रिक क्या होती है अब ये देखते हैं। देखो एचसीएफ को आप फाइंड आउट जो करते हैं उसके दो मेथड होते हैं एचसीएफ को। पहला होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, और सेकंड मेथड जो होने वाला है आपका वो होगा आपका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मतलब कि ऑब्जर्वेशन वाला, इसमें ऑब्जर्व करेंगे ओनली। ठीक है, एक नंबर लेते हैं और नंबर है आपका 40 और 60, उस पर अप्लाई करके देखते हैं हम एचसीएफ। तो अब देखिए आपको नंबर लेना है 40 और एक नंबर लेना है 60। अब देखिए 40 में क्या क्या है आपका, 40 में आपका 4 और 10 है। 10 कैसे मिलकर बना होता है, 10 तो आपका 2 और मल्टीप्लाई 5 से मिलकर बना होता है। और 4 में क्या होगा, 4 होगा 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसके प्राइम फैक्टराइज होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5। इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5। और 60 को लिखेंगे 2। देखिए 60 कैसे मिलकर बना है, 6 मल्टीप्लाई 10, और 10 में क्या होता है, ये 2 मल्टीप्लाई 5 तो होता ही है, और 6 में होगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हो जाएंगे आपके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। अब बात आती है एचसीएफ की, कि इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए अगर एचसीएफ की बात आती है तो एचसीएफ हो जाएगा आपका सबसे कॉमन नंबर, क्योंकि कॉमन होता है तो कॉमन लीजिए। तो कॉमन आपका मिला 2। अब आती है कि आपको पावर क्या लेनी है, पावर लेनी है आपको मिनिमम। अगर देखो एलसीएम होता है तो एलसीएम हम मैक्सिमम लेते हैं, और अगर मिनिमम की बात होती है तो अगर एचसीएफ की बात होती है तो इसमें मिनिमम लेते हैं, और मिनिमम पावर है आपकी 2। उसके बाद में कॉमन क्या है, कॉमन आपका 5 है।
तो आपने ये 5 ले लिया। देन ये और उसके बाद में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो अब इसको छोड़ देंगे। अभी इसको बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा आपका 20, और 20 आपका आंसर हुआ। ठीक है, अभी हम दोनों एचसीएफ और एचएम को अप्लाई करके दिखाते हैं एक क्वेश्चन पे। चलो, मान लिया एक क्वेश्चन दे रखा है, एक नंबर दे रखा है आपको 120 और एक नंबर दे रखा है आपको 240। आपको इन दोनों नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद में आप एलसीएम फाइंड आउट करिए। तो पहले एचसीएफ और उसके बाद एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और जो 120 है ये मिलकर बना होता है 120 मल्टीप्लाइड 10 से, नहीं ये मतलब 12 मल्टीप्लाइड 10 से। तो अभी देख लीजिए 12 मल्टीप्लाइड 10, 12 में क्या होता है? 12 में होता है 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3। 10 में क्या होता है? 10 में आपका 2 मल्टीप्लाइड 5। तो इसको रिटर्न कर देंगे 2 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और 240 को कैसे लिखेंगे? 240 मिलकर बना होता है 24 मल्टीप्लाई में 10। 24 कैसे होता है? ये होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 10 में होता है 2 मल्टीप्लाई 5। अभी इसको लिखिए 2 की पावर, देखिए 3 ये रहा और 1 ये रहा, यानी 4 और 3 मल्टीप्लाई 5। आपको सबसे पहले निकालना है एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ जो होता है वो होता है कॉमन नंबर। अब देखिए कॉमन आपको 2 2 मिल गया है तो 2 लीजिए, और अभी लेनी है मिनिमम पावर। मिनिमम पावर आपकी 3 है। देन उसके बाद कॉमन नंबर आपका 5 5 मिल रहा है, तो आप इस 5 को ले लीजिए, और कॉमन नंबर आपका 3 भी मिल रहा है, इस 3 को भी ले लीजिए। अभी बस इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आप जीरो बना लिया करो। 8 में मल्टीप्लाई 5 की करेंगे तो जीरो बनेगा एंड में। तो 8 5 जा 40, और 40 में आपका ये आपका 40 मल्टीप्लाई 3 डायरेक्टली आपका 120 होगा। ठीक है, 120 आपका क्या है? ये आपका एचसीएफ आया। बात आती है एलसीएम फाइंड आउट करने की। तो देखिए एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, आपको कॉमन नंबर लेना है। कॉमन नंबर आपका 2 है, और मैक्सिमम पावर लेनी है। मैक्सिमम पावर आपकी 4 है। देन उसके बाद में 3 मिल रहा है, 3 ले लिया, और देन उसके बाद में 5 ले लिया। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आपका 16 होगा। 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 16 5 जा 80 होगा। 80 मल्टीप्लाई 3, देन आपका ये होगा 240। बताइए समझ में आया? हाँ समझ। चलिए तो आगे करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले जो दे रखा है एक नंबर है ए, और इस ए की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 3। नंबर दे रखा है ए, ये दे रखा है 2 की पावर 3, एंड मल्टीप्लाई में दे रखा है 3 की पावर 2, और ये 2 है आपका, ये कितना है 2, 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई दे रखा है आपको 5, और मल्टीप्लाई दे रखा है 7 की पावर 4। और एक नंबर है आपका बी, बी इज इक्वल टू दे रखा है आपको 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5, और मल्टीप्लाई में दे रखा है 5 की पावर 2, एंड मल्टीप्लाई दे रखा है 7 की पावर 3। और एक सी नंबर है, सी नंबर दे रखा है 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई दे रखा है आपको 5 की पावर 3, मल्टीप्लाई दे रखा है 7 की पावर 2। अभी आपको निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं इसका। सबसे पहले आप एचसीएफ में जैसे देखे तो आपको कॉमन नंबर लेना है। देखिए 2 आपका ये, 2 आपका ये, 2 आपका ये, तो 2 आ गया। अब बात आती है पावर की। पावर होता है एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ में आपका मिनिमम पावर लेते हैं, मिनिमम पावर। तो देखिए मिनिमम पावर आपकी इधर 3 है, इधर आपकी 3 है, ये आपकी 2, ये आपकी 3, तो मिनिमम पावर आपकी कितनी मिली? 2 मिली। देन मल्टीप्लाई, उसके बाद कॉमन नंबर आपका 3 3, और इधर तो है नहीं 3, तो 3 तो अब लेंगे नहीं, क्योंकि तीनों में होना चाहिए था, तो 3 तो मिला नहीं, इसमें नहीं है। अभी देखिए 5 को ट्राई करिए, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है, तो 5 आपका कॉमन मिल गया। देन आप 5 राइट करोगे। उसके बाद पावर काउंट करोगे, पावर इधर 3 है, इधर 5 है, और इधर 1 है, तो आपको 1 लेनी होगी, क्योंकि मिनिमम पावर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए 7 भी है, 7 भी है, और 7 भी है। 7 भी है तो 7 ले लीजिए,
और मिनिमम पावर लेंगे तो मिनिमम पावर आपकी 2 है, इधर 3 है और इधर 4 है, तो मिनिमम पावर आपकी 2 होगी। तो ये हुआ 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 49। अभी इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 5 4 जा 20, 20 का मल्टीप्लाई करना 20 मल्टीप्लाई में 49, और 49 टू जा होता है 98, 98 पीछे से जीरो लगा देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एच शेप हो जाएगा, ये आपका एच शेप हुआ। गॉट इट? यस। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में आप एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो, इसी क्वेश्चन में आप एलसीएम निकाल रहे हो, तो एलसीएम क्या होगा, आप सबसे पहले कॉमन नंबर पकड़ लीजिए। कॉमन नंबर आपका 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर आपकी दे रखी है 3, तो आप 3 लीजिए। फिर आपका कॉमन नंबर आपका मिला 5, और 5 की मैक्सिमम पावर आपकी है कितना, 5 की मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर आपकी 3। उसके बाद लीजिए आप 7, 7 की मैक्सिमम पावर आपको 4 दे रखी है, 4 लीजिए। और जो कॉमन नहीं हो, कॉमन क्या नहीं है, 3 नहीं है, और 3 की मैक्सिमम पावर क्या दे रखी है आपको, 5। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ये आपका एलसीएम हुआ। ठीक है, ओके। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आपको क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ के लिए, और जो नंबर दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है 108, सेकेंड नंबर दे रखा है आपको 288, और थर्ड नंबर दे रखा है आपको 350। तो 108 एंड सेकेंड नंबर 288 एंड थर्ड नंबर 350। फाइंड आउट द एचसीएफ। आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आनी चाहिए, तो 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो ये होता है आपका 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 9 ये हो जाएगा 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। देख लीजिए कैसे हमने डिवाइड करा है, 108, और आपने ये 2 से करा है कैंसिल आउट, तो ये 5 टाइम्स, देन ये 4 टाइम्स, और ये 54 एंड 2 मल्टीप्लाई 27, और 27 आपको पता है 3 की पावर 3 होता है, और ये होता है 2 की पावर 2। तो मैंने 2 की पावर 2 ये लिया और 3 की पावर 3 लिया। गॉट इट? यस। ओके। सेकंड नंबर, अभी आपको जो सेकंड नंबर दे रखा है वो दे रखा है 288, 288 यानी कि 288। अभी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए मेरे को तो देखते ही पता चल जाता है, तो 288 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपके होंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। अब मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये वाला जो नंबर है ये 32 का 9 टाइम्स होता है, क्योंकि मेरे को टेबल अच्छे से पता है। तो 32 जो होता है वो होता है 3 की पावर 5, मतलब 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 5 होता है, और 9 जो होता है ये 3 की पावर 2 होता है। देन मैंने ये नंबर राइट डाउन कर लिए। गॉट इट? उसके बाद में आपको नंबर दे रखा है 360। अब 360 में 10, तो ये जीरो को तो आप 10 अलग रखिए। आप 36 को ट्राई करिए। 36 आपका कैसे बना होता है, 36 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 6 6 जो होता है 36, और 10 में यानी जीरो में आपका 2 मल्टीप्लाई 5 आने वाला है। देन ये हो जाएगा, आपको 2 दे रखा है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3, और 3 दे रखा है आपका 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2, एंड देन उसके बाद हो गया 5। और अभी क्या करने वाले हो आप, इसका आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ, तो वैसे एचसीएफ फाइंड आउट कर दीजिए। एचसीएफ होगा कॉमन नंबर। आप देख रहे हो कॉमन नंबर आपका इधर 2 है, इधर भी आपका 2 है, और इधर भी आपका 2 है, तो लीजिए 2। आपको अभी बात करनी है इसकी पावर की, एक्सपोनेंट की। इधर आपके एक्सपोनेंट 2 है, इधर आपका एक्सपोनेंट 5 है, और इधर आपके एक्सपोनेंट 3 है। तो मिनिमम पावर लेते हैं एचसीएफ में, और मिनिमम पावर होगी इसकी 2। फिर सेकंड, आपको कॉमन नंबर देखिए, इधर 3 मिला, इधर 3 मिला, और देन 3 मिला, अभी 3 नंबर, और इसकी लेते हैं मिनिमम पावर। मिनिमम पावर आपकी इधर 3 है, ये 2 है, और इधर 2 है, तो आपकी मिनिमम पावर आ जाएगी 2। देन अभी आप सोल्व करने वाले हैं। 2 2 जा होगा आपका 4, 3 3 जा होगा 9, 9 4 जा कितना होगा 36। ये आपका आंसर हो जाएगा 36। गॉट इट? यस। अच्छा, एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का। अब वो मेथड क्या है, उस मेथड को देखिए, वो भी मेथड अच्छा है, एक बार उसको ट्राई कर लेना। मैं बता देता हूँ,
अगर कहीं यूज हो तो देख लेना। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको निकालना है इसका HCF, फाइंड आउट करना है आपको HCF। देखिए सिंपल है, आप क्या करो, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, इनका आपस में डिफरेंस फाइंड आउट करिए। 108 यानी 108 में और 288 में जो डिफरेंस होता है वो कितने का होगा, वो आपको होगा ओनली 100 का। कितना होगा अगर आप चेक करोगे तो 180। गॉट इट। yes, और डिफरेंस डिफरेंस निकाला मैंने इन दोनों का, ये वाला डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। देखिए 12 डालेंगे तो 300 हो जाएगा, देन ये 360 है तो ये हो जाएगा 72। गॉट इट। yes, अब देखिए 72 और इन दोनों का अगर आपको निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होने वाला है, 108, 108। 108, आपको जो भी आंसर होगा ना वो 108 का मल्टीपल होगा, यानी 108 एक ऐसा नंबर है जो सभी से कटने वाला है, तो 108 तो आंसर हो नहीं सकता। आप एक काम करिए, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करिए, ये भी नहीं होगा। 108 का मल्टीपल चेक करिए आप, 108 कैसे मिलकर बना है। 108 आपको मिला है 36 मल्टीप्लाई 3 से, तो 36 जो होगा ना आपका आंसर होगा। एक सेकंड मेथड ऐसे हो सकता है, मतलब ये एक मतलब ऑब्जर्वेशन है, एज ए माइंड में अगर सोच लेना। कभी कभी तो आंसर मिल जाता है, कभी कभी आंसर नहीं मिल पाता इसका। बना लीजिए, ठीक है, कभी कभी मिलता है कभी कभी नहीं मिलता, एक मतलब ऐसे ऑब्जर्वेशन टाइप हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, ये दे रखा है आपको HCF फाइंड आउट करना। एक नंबर आपको 530, सेकेंड नंबर आपका 1134 एंड थर्ड नंबर है आपका 1215। आपको फाइंड आउट करना है HCF, आपको फाइंड आउट करना है HCF। देखिए एक तो आपका होता है सिंपल डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आप दो नंबर कर लोगे बड़े वाले, जैसे आपको मैंने बचपन में पढ़ाते थे टीचर, आपको सबसे बड़ा वाला नंबर लेना है, देन डिवाइड करना उससे छोटे वाले नंबर से, 34 से। 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाने के बाद में आप 1114 इधर लिखोगे, देन आपका जो बचेगा वो 81 आएगा। इस 81 को फिर से ये आपका डिवाइजर बन जाएगा और ये वाला डिविडेंट बन जाएगा। उसके बाद में जो ये आपका कितने टाइम जाएगा, 14 टाइम्स जाएगा। देन उसके बाद में जो भी है ये रिजल्ट जो आएगा आपका, रिमाइंडर 0 बचेगा जो 81 है। अब 81 से डिवाइड कर लीजिए किसको, 513 को कर लीजिए, और ये 513 भी आपका चला जाएगा, ये आपका 27 टाइम्स चला जाएगा। देन ये जो इस तरीका से करते हैं ना, ये आपका जो होगा HCF वगैरह होगा, मतलब 27 टाइम्स नहीं जाएगा, आई थिंक लगभग कितना बचेगा, ये आपका 6 टाइम जाएगा, और 6 टाइम जाने के बाद ये आपका 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाने के बाद ये आएगा 486। देन अभी आपका 27 आया, इस 27 से आप 81 को लीजिए, देन आपका ये जाएगा 3 टाइम्स, देन 81, और जिसके मीडियम से आपका रिमाइंडर 0 आया वो आया आपका 27, और 27 ही क्या होगा आपका HCF। तो ये तो तरीका होता है आपका लॉन्गेस्ट मेथड, जो कि आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, yes, ठीक है। अभी हम इस मेथड को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इस मेथड से करेंगे तो हमसे एक ही क्वेश्चन होगा। और जो मैंने एक ऑब्जर्वेशन मेथड बताया था उस ऑब्जर्वेशन मेथड को देखिए, आपको बस डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे कम डिफरेंस आपको इन दोनों में दिखाई दे रहा है, सबसे कम डिफरेंस, तो इन दोनों को डिफरेंस निकालिए। तो 1215 दे रखा है, 1134 दे रखा है, आपका इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको 1215 से 1134 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 से 4 जाएगा 1, देन 11 से 3 जाएगा आपका 8, 1 से 1 जाएगा 0, यानी आपका आया 81। क्या मिला, 81। 81, यानी या तो आपका आंसर 81 होगा या 81 का फैक्टर होगा, 81 का फैक्टर होगा। ठीक है, अब 81 का फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है आप चेक कर रहे हो, तो ये हो सकता है आपका एक तो हो सकता है आपका 27, ये होगा 3 टाइम्स 27, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और बस एक ही बनना है, यही नंबर बनना है, बाकी का नंबर 9 मल्टीप्लाई 9 होगा। तो ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि 9 के टाइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये तो चेक कर लीजिए, या फिर आप एक काम करिए डायरेक्टली। अब 81 को ना, 81 जो दे रखा है आपका 81,
आपको 81 से बारी बारी को सभी को डिवाइड करके देख लेना है। तो आप देख रहे हो 5 1 6 6 और ये 3 होगा 9। तो 9 से डिवाइड कर लीजिए। 9 से जब डिवाइड करोगे तो ये होगा आपका 9 4 जा 9 5 जा कितना होगा 45। देन 6 बचा और 9 7 जा 9 5 जा एंड 9 7 जा। ये अभी आपका 9 से डिवाइड हो जा रहा है, बट इसका ना 27 से आप जब डिवाइड करोगे इस नंबर को, ये भी डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर को डिवाइड करोगे ये भी होगा, और इस नंबर को डिवाइड करोगे ये भी होगा। तो 27 आपका आंसर होगा। 27 एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड करता है, बट 81 किसी को डिवाइड नहीं करेगा। आप चेक कर लीजिए 81 से किसी नंबर को डिवाइड करके चेक नहीं हो रहा, क्योंकि यही नंबर नहीं हो रहा। तो 57 आया, 57 से आप डिवाइड करोगे 9 को, फिर से डिवाइड नहीं होगा। तो 27 एक इसका क्या है, HCF है। तो आप डिफरेंस ऑब्जर्वेशन भी निकाल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। गॉट इट? यस। ओके। वैसे तो इतना लेंदी क्वेश्चन देते ही नहीं है वो, बट मैंने एक अपने पास से ले लिया है इतना लेंदी, तो इसलिए निकाल दिया इसका। अभी देखिए, अगर आपको एक नंबर दे रखा है 391 और अपॉन में दे रखा है आपको 667, और आपसे पूछा जाए कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, आपसे पूछा जाए इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अगर इसको नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इसको ना बिल्कुल छोटी फॉर्म में लिखना है, और छोटी फॉर्म का लिखने का मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, यानी HCF फाइंड आउट करना होगा। और जो HCF होगा, HCF एक ऐसा नंबर होता है जो ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तो वो ऊपर और नीचे वाला आपस में डिवाइड हो जाएगा, यानी कट जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ एक नंबर है आपका 20 और एक नंबर है आपका 45। आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना है, इन दोनों का आप HCF फाइंड आउट कर लीजिए। और HCF जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, मतलब कैंसिल आउट हो जाता है। तो 20 कैसे मिलकर बना है, 20 मिलकर बना है आपका 5 मल्टीप्लाई 4 से, और 5 मल्टीप्लाई ये 5 इधर कर लीजिए, इधर आप 5 कर लीजिए। और ये 45 कैसे मिलकर बना है, ये 9 मल्टीप्लाई 5 से मिलकर बना है। आपको देख रहे हो ये 5 से 5, यानी 5 आपका दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी HCF है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 4/9। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो ऐसे ही हमको इस नंबर में करना है, जो आपको बड़ा वाला नंबर दे रखा है, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। इन दोनों को आपको HCF निकालना है, और HCF जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। गॉट इट? हेलो? यस। 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 ओके, चलिए कैंसिल आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों को जो HCF होगा वो स्टार्ट करिए। तो ये आपको दे रखा 391 और ये दे रखा आपको 667। आप एक काम करिए, इनका कॉमन लीजिए, इनमें आप डिफरेंस फाइंड आउट करिए। डिफरेंस लगा कितना बैठेगा, 7 से 1 जाएगा आपका 6, 6 और 16, 16 से 9 जाएगा, देन आपका 7, और 5, 5 से 3 जाएगा 2। ये आपका आया। आप इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करिए। देखिए यहाँ बंद दे रखा है, यानी 11, 11 से 6 जाएगा आपका 5 आएगा। और यहाँ आपका क्या आया, यहाँ आपका है 8, 8 से 7 जाएगा, देन आपका 1, और 3 से 2 जाएगा, देन आपका 1, 115 आया। 115 में भी आप इधर से डिफरेंस निकाल लीजिए, और जो ये डिफरेंस होगा आपका, डिफरेंस निकालिए। 6 से 5 जाएगा 1, और 7 से 1 जाएगा, ये आपका 6 आएगा, और 2 से 1 जाएगा, ये तो आपका, ये तो होएगा नहीं। यानी एक ऐसा नंबर आएगा 161, एक ऐसा नंबर आएगा जो 1115 को भी डिवाइड करेगा और 1161 को भी करेगा। इससे भी लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। ये क्या होगा आपका, 5 से 1 जाएगा, ये आपका 11 से 5 जाएगा, आपका 6 आएगा, यानी 46। 46 किसका मल्टीपल होगा, ये आपका होगा 2 मल्टीप्लाई 23। तो 23 एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 तो किसी को डिवाइड कर ही नहीं रहा, 2 तो किसी को डिवाइड कर ही ना रहा है। 2 के डिवाइड होने के लिए एंड में आपको 2 चाहिए, 0 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए और 8 चाहिए। इधर आपका 1 आ रहा है, इधर आपका 7 आ रहा है, तो ये तो 2 तो डिवाइड करेगा ही नहीं किसी को। तो 23 ही होगा जो सभी को डिवाइड कर रहा होगा। तो आप क्या करिए, डायरेक्टली 23 इनका हो गया HCF। तो 23 को इसको डिवाइड करना, 23 को इसको डिवाइड कर देना, देन निकाल देना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 23 को जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये होता है 17 मल्टीप्लाई 23, और अपॉन में होगा ये 29 मल्टीप्लाई में 23, और ये 23 से 23 कैंसिल, देन आपका 17 अपॉन में 29 आ गया, और ये आपका आंसर है। गॉट इट? यस। ये डिफरेंस सिर्फ HCF में निकलना है या LCM में भी चलेगा? एलसीएम में भी चलेगा।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी चलेगा। अच्छा। ये तो मैंने डिफरेंशियल बेस्ड ऑब्जर्वेशन के लिए निकाल दिया है, ताकि ये थोड़ा हम्म, इजी बढ़ जाता है ये वाला मेथड। और इसमें हम्म, थोड़ा ना मतलब रिस्की होता है कि क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। अच्छा। ये रिस्की होता है थोड़ा, मतलब बेस्ट रिस्क लेना होता है इस पे। ये बिल्कुल कंफर्मेशन होता है तो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, इसमें थोड़ा रिस्की होता है। ऑब्जर्वेशन से मतलब ही पता चल रहा है कि हो सकता है वो रिस्की हो। ज़्यादातर केस में वैसे निकल जाता है, बट फिर भी रिस्की है। ओके, ओके। चलिए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अभी। हम पढ़ने वाले हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है आपको 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई दे रखा है 5 एंड मल्टीप्लाई दे रखा है आपका 7 की पावर 2। और सेकंड नंबर दे रखा है 2 की पावर 3 एंड देन ये दे रखा है 3 की पावर 2। देन ये दे रखा है आपको 5 की पावर 2 और ये दे रखा है आपको 7 की पावर 4 एंड लास्ट देन नंबर दे रखा 2 × 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 11। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो एलसीएम पूछा है, आपको एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले आपको कॉमन नंबर 2 2 2 2 आपका कॉमन नंबर मिला। पावर लेते हैं मैक्सिमम, इधर 2 है, इधर आपके 3 है और इधर आपकी 1 है। मैक्सिमम पावर 3 हुई तो आपको 3 ले लेना। मल्टीप्लाई फिर से कॉमन नंबर, इधर 3, ये 3 और ये 3, आपका कॉमन नंबर 3 मिला। पावर देखनी है आपको मैक्सिमम, मैक्सिमम आपके 3 है, देन आप 3 लिए। उसके बाद में आप 5 चेक, ये देखिए कॉमन नंबर आपका 5 5 5 5 लीजिए। मैक्सिमम पावर आपकी 3 है, देन आप 3 लीजिए। उसके बाद में आप फिर कॉमन देखिए 7 7 7, तो 7 हुआ। मैक्सिमम पावर आपकी 4 है, देन उसके बाद में जो भी कॉमन नहीं मिलता उसे लीजिए। तो 11 एक अकेला नंबर आया तो आप इसको भी ले लीजिए। और ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। गॉट इट? यस। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, क्वेश्चन आ जाए आपको, ये दे दिया जाए 2/3 और 8/9, 16/81 एंड 10/27, और इसमें पूछा जाए कि आप फाइंड आउट करिए इसका एचसीएफ। तो कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो, मतलब कहने का मतलब A/B दे रखा हो और C/D दे रखा हो और E/F दे रखा हो और आपसे एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो आप एचसीएफ जो निकालने वाले हैं वो एचसीएफ इजिकल टू होगा A, C और E का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी जो न्यूमरेटर होता है उसका एचसीएफ निकालना है। और B, D, F इसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। गॉट इट? यस। यानी ये फॉर्मूला होता है, आपको जो न्यूमरेटर दे रखा होता है उसका तो एचसीएफ निकालना होता है अगर एचसीएफ पूछा है, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उसमें आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन पे। तो आपको 2 8 और 16 और 10 का निकालना है एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ जो होगा ऊपर तो आपको एचसीएफ निकालना है किस किस का, 2 8 16 और 10 का आपको निकालना है एचसीएफ। देन उसके बाद में 3 9 81 और 27 इसका निकालना है आपको एलसीएम। देखिए 2 8 16 और 10, जब इसका आप निकालने बैठोगे एलसीएम एचसीएफ, तो एक एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर जो सभी को डिवाइड कर दे। तो यहाँ सबसे कॉमन नंबर आपको लेना है 2। क्या दे रखा है? 2। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर रहा है, जो 8 को भी काटेगा, 16 को भी काटेगा, 10 को भी काटेगा और 2 को भी काटेगा। तो 2 आया। एंड देन नीचे जो नंबर दे रखा है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना जो डिवाइड हो जाए 3 से भी, 9 से भी, 81 से भी और 27 से भी, तो वो आपका आएगा 81। क्या मिला आपको? 81।
ये आपका आंसर है 2/81। गॉट इट। yes, देखो एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर जो दे रखे हैं उसको डिवाइड कर दे, और एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना, मतलब वो तो ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, जो 3 भी उसको डिवाइड करे, 9 भी उसको डिवाइड करे, 81 भी उसको डिवाइड करे और 27 भी उसको डिवाइड करे। जबकि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो इन नंबरों को डिवाइड करे, जो इन नंबरों को डिवाइड करे। ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा झमेला होता है वैसे इनमें। हाँ, अगर ये सब ये वर्ड समझ जाता है ना बंदा, तो फिर इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड फाइंड आउट करना सीख जाता है। और अभी जैसे मान लो कि आपको कोई नंबर दे रखा है, और नंबर दे रखा है आपको A/B, नंबर दे रखा है C/D, और नंबर दे रखा है E/F, और अभी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखिए पहले एचसीएफ फाइंड आउट करना था, अब एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो एलसीएम होगा आपका A, C एंड E को आपका एलसीएम फाइंड आउट करना न्यूमरेटर का, और जो आपका B, D और F है इसका क्या निकालना है आपको, इसका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम न्यूमरेटर में पहुंच जाता है, डिनोमिनेटर एचसीएफ बन जाता है, और जब एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो न्यूमरेटर आपका एचसीएफ होता है और एलसीएम आपका क्या बन जाता है, वो डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है। अगर आपको कोई नंबर दे रखा है तो उस नंबर की मीडियन से हम निकाल लेते हैं। ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है आपको 1/3। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको 1/3, और सेकंड नंबर है आपका 5/6, एक दे रखा है आपको 2/9, और एक नंबर दे रखा आपका 4/27, और आपको निकालना है इस नंबर का एलसीएम। 20/3। तो आपको सबसे पहले 1, 5, 2 एंड 4 का क्या निकालना है, एलसीएम, और अपॉन में 3, 6, 9 और 27 का निकालना है आपको एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम निकालना है, एक ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जो 5 से 1 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी और 4 से भी। तो एक नंबर ऐसा होगा आपका 20, जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 5 4 जा 20, आपको जो न्यूमरेटर बना वो क्या मिला, 20 मिला। आपको अभी एचसीएफ फाइंड आउट करना। एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसा कॉमन नंबर जो सभी को डिवाइड करे, जो 3 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी करेगा, 9 को भी करेगा और 27 को भी करेगा। तो या तो 1 होता है, 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, तो 1 तो लेंगे नहीं क्योंकि हाईएस्ट लेना है। तो फिर लेंगे आपको 3, 3 को भी डिवाइड करेगा, 3 6 को भी करेगा, 9 को भी करेगा, 27 को। तो आपका मिला इधर 3, और ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ 20/3। गॉट इट। yes, तो अभी बताइए एचसीएफ का यही प्रोसेस था, और ये